वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज हमारा 12th क्लास का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है डिटरमिनेंट, जिसमें आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसकी 4.4 एक्सरसाइज। तो देखिए, इससे पहले हमने 4.3 एक्सरसाइज की थी जिसमें मैंने आपको माइनस और कोफैक्टर निकालने बताए थे। और आज की जो एक्सरसाइज है आपकी इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें से हर बार एक सवाल आपको हर साल पूछा जाता है और वो आपका जो क्वेश्चन होता है या तो एडजॉइंटे निकालने का होता है या फिर आपका इनवर्स का होता है। तो आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आपके लिए एडजॉइंटे और ए का इनवर्स निकालना आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो वैसे एडजॉइंटे और ए का जो इनवर्स है कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम सिंपल है, उसी से रिलेटेड है जो कि हमने प्रीवियस में कोफैक्टर और माइनस निकाले। लेकिन अगर आपने कोफैक्टर और माइनस वाली वीडियो अभी नहीं देखी तो प्रीवियस में जाकर सबसे प्लेलिस्ट में सबसे पहले इसकी जो लेक्चर नंबर 7 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 देखें, जिससे आपको सभी चीज इजिली कंटिन्यू समझ में आती रहेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आव्यूह के सहखंडज या फिर व्युत्क्रम निकालना। मतलब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालना या फिर आप ए का इनवर्स की वैल्यू निकाल देना, उसका मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर माइनस के 1 के बराबर। तो आपको अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो ए की पावर -1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि आव्यूह के खंडज का व्युत्क्रम जो होता है, पिछले अध्याय में हमने आव्यूह के व्युत्क्रम का अध्ययन किया है और इस अनुच्छेद में हम एक बार फिर से व्युत्क्रम के अस्तित्व के लिए शर्तों की व्याख्या करेंगे। कहने का मतलब क्या है? इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव द स्टडीड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन द सेक्शन वी शैल डिस्कस द कंटिन्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने इसमें जो हम डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड जो चीजें उनको तो यूज करेंगे और कुछ चीजें न्यू इम्प्लीमेंट करके आपको इनवर्स और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई आव्यूह दे रखा है जिसमें आपका जो आव्यूह है वो दे रखा है ए बराबर, उसके सारे एलिमेंट है ए आई और जे की फॉर्म में। तो आप इसको बदलेंगे सबसे पहले कोफैक्टर्स में। तो कोफैक्टर निकालने के बाद जो आपका आव्यूह हो जाएगा वो आपका बन जाएगा ए आई जे के बराबर। ठीक है, ये आपसे कह रहा था, इसका खंडज निकालने के बाद ये आपकी वैल्यू ए आई जे में हो जाएगी। सेम जैसे यहाँ पे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले नंबर तो ये ध्यान रखना हमेशा इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की यूज होती है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये आपका कोफैक्टर की फॉर्म में बदल जाएगा और कोफैक्टर की फॉर्म में बदलने के बाद जो आपके एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी बराबर हो जाए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर। जब आपके इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे उसके बाद आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल जाएगी। और ए इनवर्स के लिए आपका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 में मॉड में ए की वैल्यू, मतलब ए की मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं, जो हमने सबसे प्रीवियस में फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी इसकी 4.1, जिसको हम विस्तार करना एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालते थे। और उसके साथ आपके एड जॉइंट ए की वैल्यू, मतलब यहां लिख देता हूं मैं साफ साफ, ए का इनवर्स बराबर 1 में मॉड ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था वो आपको एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको A11 A12 A3 A21 A22 A3 और A31 A32 A33 के बराबर, जैसे कि आपको इंग्लिश में भी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको कोफैक्टर, ये सब आपके कोफैक्टर्स निकल गए इसके, तो इसने कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाली। कोफैक्टर की वैल्यू निकालने के बाद इसने क्या किया, इसको मैट्रिक्स बना लिया और मैट्रिक्स बनाने के बाद इसका परिव्रत मतलब ट्रांसपोज कर दिया। और ट्रांसपोज करने के जस्ट बाद ये आपकी जो वैल्यू किसमें बदल जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जो कि आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है आपकी, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मोटे तौर पर बता देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो A11 A12 A21 A22 के बराबर, इसको कोफैक्टर में बदलिए, लिख लेना आप, कोफैक्टर्स में बदल लेना सबसे पहले, ये इसका प्रोसेस है। कोफैक्टर में बदलने के बाद ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी ए कैपिटल 11 A12 A21 और A22 के बराबर। अब ये आपके जो कोफैक्टर्स है उनकी एक मैट्रिक्स बना ली और इसका कर देना आपको ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू ये एडजॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू A11
A21 ट्रांसपोज कर रहा हूं मैं इसका, और A12 और A22 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगी एडजॉइंट ए की वैल्यू। और जब ये आपसे पूछे इनवर्स की वैल्यू, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर लीजिए और ए की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो भी मैट्रिक्स आएगी वो आपकी ए का इनवर्स के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आज जो हम बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल एडजॉइंट ए वाले करेंगे, और जैसे जो क्वेश्चन मैं कर देता हूं सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करेंगे, तभी जाके आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ पाएंगे। ठीक है, वैसे ज्यादा कुछ टफ नहीं है, कोफैक्टर निकाल दीजिए, उसकी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देर नहीं लगाते हुए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपकी एक्सरसाइज। जैसे कि ये देखिए, ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस में बता रखी हैं, जिसने ये वीडियो मिस कर दिया लेक्चर नंबर 7 उसको देख ले और तब जाके इनको कंटिन्यू करे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको ये एक्सरसाइज लगने लग जाएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ से 4.4 एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब, और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक में आव्यूह का सहखंडज या फिर एडजॉइंट ए निकालना है। तो आपको ये पता है, ये जो मैट्रिक्स है आपकी A11, A12, A21 और A22 की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मैट्रिक्स निकालना, मतलब इसका खंडज कर दीजिए, या लिखिए सहखंडज, सहखंडज करने पर। तो आपको इसके एलिमेंट निकालने पड़ेंगे A11, A12, A21 और A22 के बराबर। और ये आपको पता होगा जब इसके इनवर्स निकालते थे, मतलब इसके खंड कोफैक्टर निकालते थे, तो इन दोनों को ऐड करते थे, तो 1 प्लस के 1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 प्लस के 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे आई के और जे की वैल्यू ये है। फॉर्मूला आपका होता है ए आई और जे है, तो आपकी वैल्यू माइनस में आई प्लस जे के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 2 प्लस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 की पावर 2 प्लस के 2 के बराबर। जब ये वैल्यू हो जाती है तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला पद, इसके पैरेलल में ये कैंसिल, इसके पैरेलल में ये कैंसिल, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा पहला वाला पद। जब हम निकालते हैं इसका दूसरा वाला पद, तो आपको ये लेना पड़ता है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका 3 वाली वैल्यू। तो मल्टीप्लाई में इसके साथ आई यहाँ पर 3 की वैल्यू, और इसी तरीके से जब हम इसका थर्ड एलिमेंट लेंगे तो आपको लेनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, तो आपके पास बचेगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। और जब हम इसके बाद जब लास्ट वाली वैल्यू लेंगे तो आपकी वैल्यू है यहाँ 4 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब -1 और -1, माइनस के 1 की पावर 2 4 के बराबर, माइनस के 1 की पावर 3 3 के बराबर, और माइनस में 1 की पावर 3 2 के बराबर मल्टीप्लाई में, और माइनस में 1 की पावर 4, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां से प्लस के 1 बचेगा माइनस की माइनस में गुणा करने पे, और 4 के साथ इसकी गुणा करते 4 के बराबर, यहां से बचेगा माइनस के 1, और ये माइनस की जब गुणा कर दी तो ये आपकी वैल्यू ये माइनस के 3 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, यहाँ से माइनस के 1 प्लस हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब यहाँ पर लिखिए सहखंडज से बना आव्यूह। तो जब आप इससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी एडजॉइंट ए बराबर, जो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, A11, A12, A21 और A22 के बराबर। और यहां से आप निकाल सकते हैं इसको एडजॉइंट ए, इसका निकालना होता है आपको ट्रांसपोज, यानी ये ध्यान रखना। तो एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिंपल, A11 की वैल्यू 4 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1 के बराबर। और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, एक मिनट रुकिए यहाँ पर लिख देते हैं, एडजॉइंट ए के बराबर, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए बराबर 4 माइनस के 2 और माइनस के 3 और 1 के बराबर। और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पर आपको
मिल जाएगी और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल में आपको इसी तरीके से करना है, मतलब पहले क्या करना है, पहले आपको कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपको ट्रांसपोज कर देना है उसका, और वो आपकी जो हो जाएगी खंडज वाली, मतलब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखी है 3/3 की मैट्रिक्स। तो 3/3 का कोफैक्टर निकालने सबसे पहले, जैसे प्रीवियस में निकाले। तो कोफैक्टर मैंने आपको बता ही रखा है, तो मैट्रिक्स बना लीजिए आप ओरली, जिससे आपको ध्यान रहे A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और यहाँ पर A33 के बराबर। ये आपने मैट्रिक्स बना ली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सहखंडस करते हैं। सहखंडस करने पर तो आपको निकालनी है सबसे पहले A11 की वैल्यू, जो आपको जो माइनस में 1 की पावर दोनों को ऐड किया 2 के बराबर। बराबर में पहला वाला पद ये लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। आपकी जब वैल्यू हो जाएगी, बराबर हटाइए, मल्टीप्लाई में आता है, तो आपकी जो यहाँ पर मैट्रिक्स बचेगी कौन सी बच जाएगी, यहाँ पर 3, 0 और 5 और 1 के बराबर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से गुणा कीजिए, यहाँ पर -1 की पावर 2 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू ये 3 माइनस में 0 के बराबर, और यहाँ पर आपको 1 मल्टीप्लाई में 3 और आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3 के बराबर। तो A11 वाला जो टर्म है वो आपके पास आ गया 3 के बराबर। अब नेक्स्ट करते हैं इसका। अब निकालिए A1 2 के बराबर। तो माइनस के 1 और 1 प्लस में 2, तो यहाँ पे आपके वैल्यू ये 3 के बराबर, मतलब 1 और 2 आपके जुड़ के हो जाएंगे 3 के बराबर। अब जब हमने ये वाला पद लिया तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास एक तो मैट्रिक्स ये बच गई, तो 2 माइनस के 2 और एक बच गया 5 और 1 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपके लोग माइनस के 1 के बराबर मल्टीप्लाई में 2 की गुणा इधर, 2 एकम 2 और 5 2 ये 10, तो प्लस के 10 की गुणा इधर हो जाएगी, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में, यहाँ पर माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 12 और बराबर में आपके लोग माइनस के 12 के बराबर। सेकेंड टर्म मिल गया अब इसका। अब निकालते हैं इसका थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। तो इसमें जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस में 1 की पावर 4 के बराबर, क्यों 1 और 3 को ऐड किया, और जब हमने ये वाला पद लिया तो आपके ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास एक तो ये बचेगी आपकी 2 माइनस के 2 और एक बचेगी आपके 3 और 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी सिंपल, -1 की पावर 4 का मतलब 1 और 2 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 तो प्लस के 6 के बराबर, बराबर 1 मल्टीप्लाई 6 के बराबर, और आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6 के बराबर। तो अब आपकी जो रो 1 की जो कंडीशन है वो सारी पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं रो 2 से। एक काम करते हैं, अलग अलग लिख देता हूं जिससे कि आपको ये वैल्यू समझ में आ जाए। ये आपकी थी रो 1 के साथ। अब निकालते हैं रो 2, कलर चेंज कर लेते हैं। अब निकालते हैं रो 2 के लिए। ठीक है, तो आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा ये वाला, मतलब कि A21 वाला। तो यहां पर लिखते हैं A21 बराबर -1 की पावर, दोनों को ऐड किया तो 3 के बराबर, आपके ये दोनों कैंसिल, तो यहां से बचेगा -1 0 2 और 1 के बराबर। यहां से -1 की पावर 3 का मतलब -1, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो -1 और यहाँ पर 0 के बराबर, तो -1 मल्टीप्लाई में -1 बराबर आपके लो 1 के बराबर। A22 की वैल्यू, अब सेकंड वाला पद लेते हैं इसका, तो यहाँ आपकी वैल्यू है -1 2 और 2 4 के बराबर। अब ये दोनों कैंसिल कीजिए, तो आपकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस के 2 2 और 1 के बराबर। ये आपकी वैल्यू प्लस के 1 हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस के 4 के बराबर, तो यहाँ पर आपके लोग 1 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर मतलब 5 के बराबर, दोनों ऐड कर लीजिए। ये आपकी वैल्यू यही 5 के बराबर और बराबर में आपके वैल्यू 5 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं A23 की वैल्यू, तो मीन्स -1 की पावर 5 पद लेना है आपको ये वाला, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ से आपकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस के 2 के बराबर और -1 और 0 के बराबर। तो इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर,
माइनस माइनस प्लस और माइनस फॉर्मूले का, तो यहाँ पे आपके लो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 बराबर आपके लो ये प्लस के 2 के बराबर है। अब हमने रो 2 से वैल्यू आपकी निकाल ली है, और इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं रो 3 से। अब यहाँ निकालते हैं R3 से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब R3 से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो तब आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगी, सिंपल सॉल्व करते हैं अब। तो अब लेना है आपको, इसको रिमूव कर लीजिए। इसको जब रिमूव करने के बाद अब आपको पद लेना है ये वाला पद। तो इसके पैरेलल में ये कैंसिल और इसके पैरेलल में ये कैंसिल। यहाँ पर आपको पद लेना है A3 1 बराबर, तो माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर। मैट्रिक्स बची आपकी माइनस के 1 3 2 और 5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू प्लस के 1 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 5 और 3 दूनी माइनस के 6 के बराबर। तो बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 11 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 11 के बराबर, ठीक। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो A3 2 निकालिए, तो माइनस के 1 की पावर 3 और 2 आपकी वैल्यू यहाँ 5, और पद लेना है आपको ये, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर आपको लो 1 के बराबर 2 के बराबर 2 के बराबर 5 के बराबर। इसको सॉल्व किया, माइनस के 1 के बराबर मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई कीजिए इनकी क्रॉस में, तो 5 माइनस के 4 बराबर आपको वैल्यू माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपको वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट आ गया। अब निकालते हैं लास्ट वाला टर्म A3 3 वाला। तो अब आपको ये वाला पद लेना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा सिंपल माइनस में 1 की पावर 6 और 1 2 माइनस के 1 और एक 3 के बराबर। बराबर आपकी वैल्यू हो गई माइनस 1 की पावर 6 का मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस के 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस के 2 और बराबर आपके लिए 1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपके वैल्यू 5 के बराबर। अब आपके पास सभी एलिमेंट आ चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां लिखिए गुणनखंडों से या सहखंडों से बना आव्यूह। तो अब आप इससे एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो आपका जो पहला पद हो जाएगा 3 माइनस के 12 और 6 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए 3 माइनस के 12 और 6 के बराबर पहली रो के लिए। ये तो पहली रो हो गई आपके पास। दूसरी रो के एलिमेंट 1 5 और 6 के बराबर, ठीक है, 1 5 और 2 के बराबर, सॉरी 1 5 और यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर। अब तीसरी के लिए आपकी वैल्यू माइनस के 11 माइनस के 1 माइनस के 11 माइनस के 1 और 5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ गई जो आपने मैट्रिक्स बनाई थी उसके थ्रू, जो आपकी जो सहखंडों से बनी थी वो आपको एक वैल्यू निकाल लेनी है। अब निकालते हैं आप एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के निकालने के लिए आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल लेते हैं, कॉलम को रो में। तो 3 1 माइनस के 11 माइनस के 12 5 और माइनस के 1 के बराबर और 6 2 और 5 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ए की वैल्यू, और वही आपको निकालनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान लगा के सभी वैल्यू को आपको प्रूव करना है, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। या फिर आप इस लाइन को ऐसे नहीं लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी किताब वगैरह में ऐसे दे रखा हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए बराबर सेम मैट्रिक्स लिख लीजिए 3 1 माइनस के 11 और माइनस के 12 5 और माइनस के 1 और 6 2 और 5 के बराबर, और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा लेना, और फिर आपकी जो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी, और फिर से आप इसको बदल दीजिए। तो 3 1 माइनस के 11 माइनस के 12 5 और माइनस के 1 के बराबर 6 2 और 5 के बराबर। तो ऐसे चाहे ऐसे लिख लीजिए और इस तरीके से चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको वेरीफाई करना है। क्या चीज वेरीफाई करना है कि ए और एडजॉइंट ए की ए के साथ मल्टीप्लाई और ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका पहले तो एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई करके बतानी है। दूसरे में
एडजॉइंट ए के साथ ए की मल्टीप्लाई करके दिखानी है, और तीसरे में ए के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके दिखानी है। ये तीनों आपके सेम बराबर आपके पास आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको रफली पहले की तरह मान लीजिए A11, A12, A21 और A22 के बराबर। तो आप लिखिए यहां पर सह खंड करने पर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी A11 बराबर माइनस में 1 की पावर 2, ये दोनों कैंसिल, तो यहां से बचेगा आपका माइनस के 6, यहां से आपकी वैल्यू 1 प्लस के माइनस के 6 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में निकालना है A12 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। तो आपने लिया ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ से आपकी वैल्यू होगी माइनस के 4 के बराबर, यहाँ से माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 4 बराबर में प्लस के 4 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम लेते हैं तीसरा वाला टर्म इसको, तो अब इसको ले लीजिए, ये कैंसिल, तो यहाँ से लिखिए A21 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 3 और यहाँ से बच गया आपका 3, तो माइनस में 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 के साथ, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 3 के बराबर। अब लास्ट निकालिए A22 वाला पद, तो आपको लेना ये वाला पद, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ से बचेगा आपका 2 के पद, तो माइनस में 1 की पावर दोनों को ऐड करके 4 के बराबर, यहाँ से आपके वैल्यू 2 के बराबर, और 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके वैल्यू 2 के बराबर। तो अब आप जब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए बराबर, तो इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, ये पहला पद था इसका, ये दूसरा पद आया, ये माइनस के तीसरा पद और यहाँ पर चौथा पद, और इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी माइनस के 6 और माइनस के 3, 4 और 2 के बराबर। अब ये आपकी एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, सबसे पहले वेरीफाई वाली लाइन लेते हैं। अब सबसे पहले आपको बताना है कि ए की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है, जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है उसको ए मानेंगे, तो यहाँ पर आपको 2, 3, माइनस के 4 और माइनस के 6 के बराबर, और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 6, माइनस के 3, 4 और 2 के साथ। मल्टीप्लाई का रूल जो हमने पीछे सीखा था, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पे आपके 4 तिया 12 के बराबर, यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 3 दूनी 6 के बराबर, और यहाँ के वैल्यू प्लस के 3 दूनी 6 के बराबर, यहाँ से 4 6 24 के बराबर, वही प्लस के माइनस माइनस, यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के 24 के बराबर, यहाँ से 4 तिया 12 के बराबर प्लस के, और यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 12 के बराबर। अब हमने देखा है इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गया आपका 0 0 0 और 0 के बराबर। अब ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ए के साथ एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब नेक्स्ट में सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, ये वाला। अब एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए की, तो पहले आप एडजॉइंट ए वाली वैल्यू लिख लीजिए, माइनस के 6, माइनस के 3, 4 और 2 के साथ। उसके बाद आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2, माइनस के 4, 3 और माइनस के 6 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, 6 की 2 के साथ माइनस के 12 और 3 की 4 के साथ तो प्लस के 12। 6 की 3 के साथ मल्टीप्लाई तो आपको पता ही होगा, पहले इस वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और फिर आप इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 6 तिया 18 और यहाँ पर 6 तिया 18 प्लस के, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और इनको भी कैंसिल करोगे तो आपकी सभी वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, तो ये भी आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 0 0 0 और 0 के बराबर। मतलब कि एडजॉइंट ए और उसके साथ जो ए की वैल्यू है वो भी आपकी 0 के बराबर। अब आपके पास रहेगी मॉड ए की वैल्यू और आई की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए जो मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, माइनस के 4, 3 और माइनस के 6 के बराबर, यही थी ना आपकी, ठीक है।
अब आपको निकालनी है मॉड ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए 6 दूनी 12 माइनस के और प्लस के 4 तिया 12 माइनस से माइनस, तो मॉड ए की जो वैल्यू है वो भी आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपकी आइडेंटिटी है 0, सॉरी, आपकी जो आइडेंटिटी हो जाएगी मैट्रिक्स तो वो आपकी हो जाएगी 1 0 0 और 1 के बराबर। और अगर आपकी आइडेंटिटी 3x3 है तो वो आपकी 1 0 0 के बराबर, 0 1 0 के बराबर, 0 0 1 के बराबर। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर a का मॉड इंटू आई बराबर आपकी वैल्यू, a मॉड की वैल्यू 0 के बराबर और i की वैल्यू है आपके पास किसके बराबर, 1 0 0 और 1 के बराबर, क्योंकि आपकी 2x2 की मैट्रिक्स थी। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कीजिए तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, 0 0 0 और 0 के बराबर। अब आपके पास यहाँ पर तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि एड जॉइंट ए की मल्टीप्लाई सबसे पहले ए के साथ, पहले दूसरा आपका क्या था, यहाँ पर पहले था आपका ए के साथ है, यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई एड जॉइंट ए की करी, वो भी 0 के बराबर मैट्रिक्स थी, ये भी 0 के बराबर, और ये भी मैट्रिक्स आपकी कैसी है आपस में बराबर, तो इट्स वेरीफाइड, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम जैसा थर्ड करा था उसी तरीके आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो सबसे पहले हम इसके एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए को निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, अब तो डायरेक्ट लिख लेते हैं a11 वाला पद, तो बराबर है माइनस में 1 की पावर 2 के बराबर, और जब हमने ये लिया तो ये कैंसिल और आपका ये कैंसिल, तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 0 0 माइनस के 2 और 3 के बराबर, और इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से प्लस के 1 और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 0 के बराबर, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर 0 के बराबर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपको निकालना है a1 2 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 3 दोनों को ऐड करके, और जब हमने ये वाला पद लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू ये 3 1 माइनस के 2 और 3 के बराबर। अगर आप इस तरीके कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी हटानी है कौन सी वो करनी है, तो आप इस तरीके से उंगली रख लिया करना है, जैसे आपको ये वाला पद लेना है तो इस पर उंगली रख ली और इस पर उंगली रख ली, जो बचा वो आप मैट्रिक्स को लिख दीजिए सिंपल। तो यहाँ पर आपकी माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 11 के बराबर। नेक्स्ट में a1 3 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 4 पद लेना है आपको ये वाला, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपकी वैल्यू बचेगी 3 1 0 0 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस के 1 मल्टीप्लाई में ये भी 0 और ये भी 0 और बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो आपके पास रो 1 के जो सारे एलिमेंट है वो हमने निकाल लिए, अब निकालते हैं रो 2 के एलिमेंट। तो अब नेक्स्ट में a21 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 3, ये कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस के 1 0 और 2 और 3 के बराबर, तो माइनस के 1 यहां से आ जाएंगे क्योंकि 3 थी इसकी पावर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी माइनस के 3 और माइनस के 0 बराबर, ये माइनस के 3 और ये माइनस के 1, तो यहां से प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको निकालनी है a22 की वैल्यू, तो माइनस में 1 की पावर 4 पद लेना है आपको ये वाला, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपके 1 1 और 2 और 3 के बराबर, यहाँ से आपकी प्लस के 1, ये आपके 3 माइनस के 2 और बराबर आपके लिए 1 मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपके लिए 1 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको जो पद लेना है a23 बराबर, तो वो जो पद आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1 की पावर 5, अब आप ये कैंसिल कीजिए और ये कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1, तो ये तो मैंने ले लिया ना, अब आपको लेना लास्ट वाला पद ये वाला, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 माइनस के 1 1 और 0 के बराबर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 और माइनस के माइनस प्लस के 1 बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस के 1 के बराबर। अब लेते हैं तीसरी वाली रो में से, तो a31 बराबर माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर,
देखिए समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप लेते चले जाइए और कोई भी पद आपका गलत नहीं होना चाहिए बस। तो आपका जो आंसर है इजीली आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 0 के बराबर, 2 और माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस के, ये आपकी वैल्यू प्लस के 2 के बराबर, यहाँ से 0 के बराबर, तो आपका ये पद हो जाएगा 2 के बराबर। नेक्स्ट में a3 2 के बराबर, तो आपको लेना ये वाला पद, तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, तो यहाँ पर आपके लोग -1 की पावर 5, यहाँ से 1 3 2 और माइनस के 2 के बराबर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 थी तो माइनस के 1 आ जाएगी पावर, और ये जो आपकी वैल्यू थी नेक्स्ट में यहाँ पर हो जाएगी माइनस के 2 और ये माइनस के 6 के बराबर, तो आपके वैल्यू माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 8 बराबर आपके वैल्यू प्लस के 8 के बराबर। अब आपको लास्ट टर्म निकालना है a3 3 बराबर, तो माइनस के 1 की पावर 6, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 6 लेने पर ये दोनों कैंसिल, तो 1 3 माइनस के 1 और 0 के बराबर, यहाँ से आपके वैल्यू 1 इनकी मल्टीप्लाई करी 0 प्लस के 3 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके वैल्यू 3 के बराबर। अब ये सभी जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर निकल चुकी है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, मैट्रिक्स के पद लिख लीजिए, यहाँ पर 0 माइनस के 11 0 के बराबर, और 3 1 और माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर 2 8 और 3 के बराबर, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 0 3 2 के बराबर, माइनस के 11 1 और 8 के बराबर, और 0 माइनस के 1 और 3 के बराबर। तो अब आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने निकाल दिया एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, ये थी आपकी 0 3 2 माइनस के 11 1 और 8 के बराबर, और लास्ट वाली रो थी आपकी 0 माइनस के 1 और 3 के बराबर। अब आपको जो निकालना है, देखिए वेरीफाई क्या करके दिखाना, सबसे पहले ए के साथ एडजॉइंट ए की वैल्यू बराबर में फिर आपकी एडजॉइंट ए के साथ ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, यहां पर एडजॉइंट ए के साथ आपकी ए की वैल्यू, और फिर आपकी मॉड ए के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए की मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए के साथ, तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1 3 1 1 3 और 1 के बराबर, और माइनस के 1 0 और 0 माइनस के 1 0 और 0 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 2 और 3 के बराबर, 2 माइनस के 2 और 3 के बराबर। एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास 0 3 2 के बराबर, माइनस के 11 1 और 8 के बराबर, 0 माइनस के 1 और 3 के बराबर। अब कीजिए इनकी मल्टीप्लाई, तो इसकी रो और कॉलम लेके, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर ए के साथ जब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करी, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 3, और इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी आपको रो और कॉलम वाइज करनी है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई जब 0 में करी तो 0 के बराबर, 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो प्लस के 11 के बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू ये 3 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अब इसकी करते हैं लास्ट वाले में, तो यहाँ से आपकी वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई 2 के बराबर माइनस के 8 के बराबर, और 3 दूनी 6 के बराबर प्लस के। ठीक, अब करते हैं इस वाले की मल्टीप्लाई, तो तीनों में, इसमें इसमें और इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपके लो तो ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई की 3 3 9 प्लस में 0 और प्लस में 2 के बराबर, इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो 6 प्लस में 0 माइनस के 6 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 0 प्लस में ये भी 0 और ये भी 0, इसकी करी सेकंड वाले में कॉलम में, तो ये आपको ये 3 प्लस में 0 माइनस में 3 के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर तो 2 प्लस में 0 और 9 के बराबर। ठीक है,
और देखिए अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक एक शब्द बता रखा और 2-3 तरीके बता रखे मल्टीप्लाई के, तो प्रीवियस वीडियो जरूर जाकर देख लें, और मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप इजीली देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एड जॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू यहाँ पर 11, ये आपकी वैल्यू 3 दूनी 6, तो यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 0, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 11 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 11 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट में निकालना है, अब आपको पहले एडजॉइंट ए लेना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको ए के साथ। ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो 0, 3 और 2 के बराबर, माइनस के 11, 1 और 8 के बराबर, यहाँ पर 0, माइनस के 1 और 3 के बराबर, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए के साथ जो कि आपकी 1, माइनस के 1, 2 के बराबर, 3, 0 और माइनस के 2 के बराबर, 1, 0 और 3 के बराबर। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए जैसे इनकी करिए, इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज। तो 1 की 0 में 0, 0 प्लस के 9 प्लस के 11, ठीक है, सॉरी प्लस के 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाए 0 प्लस के 9 प्लस में 2 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 0 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर तो 0 माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस के 3 दूनी 6 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 11 प्लस के 3 और प्लस में आपकी वैल्यू 8 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 11 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर, यहाँ पर लास्ट में मल्टीप्लाई करी तो 11 दूनी 22 माइनस के 22 माइनस के 2 और प्लस में 24 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 0 माइनस के 3 और प्लस के 3 के बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ के लिए 0 प्लस में 2, 1 की 2 में 2 और प्लस में 9 के बराबर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी आपकी वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पर 11, ये आपके कैंसिल होते चले जाएंगे, 11 से 11 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये आपका 11 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स बचेगी 11, 0, 0, 0, 11, 0 के बराबर, 0, 0 और 11 के बराबर। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए के बराबर आपकी वैल्यू और उसके साथ ए की मल्टीप्लाई। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, ए जो मैट्रिक्स है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है आपके पास 1 माइनस के 1 2 के बराबर, 1 माइनस के 1 और 2 के बराबर, 3 0 माइनस के 2 के बराबर, 1 0 और 3 के बराबर। तो इससे हम निकालते हैं सबसे पहले मॉड की वैल्यू। तो मॉड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1 लेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, यहाँ से आपके लिए 0 माइनस में 0 के बराबर, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस के 1 लेंगे तो आपकी वैल्यू ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पर 3 3 9 और प्लस के 2 के बराबर, और लास्ट में आप लेंगे 2 के बराबर, तो ये दोनों कैंसिल, इसकी भी 0 इसकी भी 0 और 0 के बराबर। एक्सप्लेन कर दिया मैंने R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष मतलब पहले ये पद, तो ये पद और ये पद, इसके ही फॉर्मूला मैंने प्रीवियस में बता रखा है, तो लेक्चर नंबर जो 1 है उसको देख ले तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितने के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, तो मॉड ए की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 11 के बराबर। अब आपको लास्ट में जो थर्ड पार्ट प्रूव करना था वो मॉड ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाना था। तो मॉड ए की वैल्यू 11, मैट्रिक्स हमारी 3/3 की, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर, सॉरी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1 के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पर 0 0 1 के बराबर। अब 11 की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे आप तो 11 0 0 के बराबर, 0 11 0 के बराबर और 0 0 और 11 के बराबर। तो अब आपको देखा आपने कि आपके पास जो तीनों की वैल्यू थी किस किस की, सबसे पहले ए के साथ एडजॉइंट ए की वैल्यू, दूसरी एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करी हमने ए की वैल्यू, और फिर आपकी वैल्यू मॉड ए के साथ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां लिख सकते हैं कि वेरीफाई
वेरीफाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए इट इज वेरीफाइड। तो आपकी जो सभी वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। और ये जो आपका एक्सरसाइज है यहीं पर आज रोक देते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मतलब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।